नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली की किस्मत का फैसला 10 फरवरी को होगा, लेकिन उससे पहले परिणामों का अनुमान ये रहा कि उस दिन राजधानी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। इंडिया टुडे सिसरो एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। मतलब ये कि केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के तख्त के बादशाह बन सकते हैं। सारे बीजेपी के नेता हाथ धो के औरतों के पीछे पड़े। एक भी औरत वोट नहीं देने वाली इस बार बीजेपी को। दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, करी थी कि नहीं करी थी? हम सिखा देंगे इनको रिश्वतखोरी कैसे बंद करते हैं। और राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। हमने गलती की है, हमने गुनाह नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा जी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अराजक कहा था, लेकिन सियासत का यही अराजक अब दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला है। कम से कम चुनाव के बाद सामने आए तमाम एग्जिट पोल अब यही इशारा कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में मतों की गिनती 10 फरवरी यानी मंगलवार को होनी है और उसी दिन असल चुनावी नतीजों का खुलासा होगा, लेकिन उससे पहले की संभावनाओं और आशंकाओं से मिले आंकड़ों के संकेत यही जता रहे हैं कि दिल्ली में 5 साल अब केजरीवाल की सत्ता रहने वाली है। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल के नतीजों को फिलहाल हकीकत माने तो पता चलता है कि दिल्ली के सिंहासन पर आम आदमी पार्टी ही आसीन होने वाली है। विधानसभा की कुल 70 सीटों में आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी 19 से 27 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वैसे हम आपको फिर से बता दें, ये सिर्फ संभावनाओं का समीकरण है, मगर दिल्ली के सियासी नतीजे का रुख ऐसा ही रह सकता है। बात अगर मतों के प्रतिशत की करें तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बढ़त बना रही है। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में पड़े कुल वोटों का 42% हिस्सा आम आदमी पार्टी के खाते में गया, तो बीजेपी के खाते में 36% गए। वोटों के प्रतिशत में उछाल दोनों पार्टियों में हुआ, लेकिन एग्जिट पोल की नजर में निर्णायक बाजी केजरीवाल के हाथ में लगती दिख रही है। हालांकि बीजेपी की सीएम उम्मीदवार का हौसला अभी भी डिगा नहीं है। कह रही है, इंतजार कीजिए 10 तक। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा। तो आओ इंतजार करें और इसको फाइनल नहीं समझे किसी सर्वे को भी। दिल्ली के सियासी दंगल के क्लाइमैक्स में अब सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है, लेकिन आपके खेमे में अभी से हलचल शुरू हो गई है, जो बता रहा है कि दिल्ली में अब की बार केजरीवाल सरकार का नारा अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ इंडिया टुडे सिसरो एग्जिट पोल में ही आम आदमी पार्टी नंबर 1 नहीं रही है, बल्कि तकरीबन सभी न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स में भी आम आदमी पार्टी बहुमत की रेस में सबसे आगे है। सत्ता संघर्ष की कहानी भी बड़ी अजीब होती है और इससे गुजरने का सफर भी बेहद दिलचस्प। साथ ही सियासी वीरों को सिंहासन तक पहुंचाने वाली जनता जनार्दन की सोच भी दिल्ली के अनजाने मौसम की तरह होती है। तभी तो कुछ दिन पहले तक जिस अरविंद केजरीवाल को ओपिनियन पोल में बहुमत से दूर दिखाया जा रहा था, आज एग्जिट पोल के नतीजों में वो कुर्सी की दौड़ में नंबर 1 हो चुके हैं। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और वोट प्रतिशत भी उसे दिल्ली में नंबर 1 पार्टी बना रहा है। लेकिन खास बात यह कि दूसरे टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल पर भी अरविंद केजरीवाल को राजधानी का अगला सत्ताधारी बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 43, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। इंडिया टीवी के चुनावी अनुमान में आपको 35 से 43, बीजेपी को 25 से 33 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 41 से 45, बीजेपी को 23 से 27 और कांग्रेस 1 से 3 सीट पर कब्जा करते दिखाई जा रही है।
वहीं इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में आप को 53 और बीजेपी को 17 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें दिखाई गई हैं। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में भी आपको 48 सीटों के साथ दर्शाया गया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 22 सीटों पर जीतते हुए बताया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस का सफाया है। हालांकि तमाम आंकड़े वोट देकर निकले लोगों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं, लेकिन इस पर अंतिम मुहर लगाना जल्दबाजी होगी। फिर भी एग्जिट पोल से मिले आंकड़े कभी कभार ही दगा देते हैं। ऐसे में जश्न का मौका झाड़ू के पास है और इस बार कमल के मुरझाने की बारी है। वैसे 10 फरवरी तक का इंतजार सबसे जरूरी है। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली विधानसभा में दाखिल होने के लिए नई दिल्ली सीट का रास्ता चुना। पहली बार उन्होंने शीला दीक्षित को यहां से हराया था और दूसरी बार भी अरविंद का सदन में जाना तय माना जा रहा है। कमाल यह है कि इसी नई दिल्ली सीट से 2008 में जीतकर शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री बनी थी। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा सीट नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्री, विधानसभा सीट नई दिल्ली। एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर सही माने तो दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का ताज अरविंद केजरीवाल के सिर पर सजने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात है नई दिल्ली विधानसभा सीट का सीएम कनेक्शन। वीआईपी सीट नई दिल्ली से 2008 में चुनकर आई कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तो वहीं इसी सीट से अब अरविंद केजरीवाल की जीत की पूरी संभावना बताई जा रही है। कमाल ये है कि इससे पहले 2013 में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने इसी नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराया था और सीएम पद पर आसीन हुए थे। साल 2013 में केजरीवाल ने तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। उस वक्त ये नतीजा चौंकाने वाला था, लेकिन इसे नई दिल्ली सीट का सीएम कनेक्शन ही कहेंगे कि 28 दिसंबर को यहां के विधायक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2015 के फरवरी महीने की 10 तारीख को एक बार फिर से नई दिल्ली सीट की शोहरत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सीट दिल्ली को फिर से उसका भावी मुख्यमंत्री दे सकती है। आज तक ब्यूरो। कुछ दिन पहले तक तमाम सर्वे में बीजेपी को सत्ता मिलते हुए दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से हवा का रुख बदलता हुआ दिखाई देने लगा। आखिर केजरीवाल में दिल्ली की जनता ने ऐसा क्या देखा कि अब एग्जिट पोल्स में वो दिल्ली की जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। वित्त मंत्री जी, आपके पास हिम्मत है तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लो। 24 घंटे बिजली आधे दामों पर, ये आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट है। सब कुछ भगवान ही करते हैं जी, हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा है भगवान ही करते हैं। पूरा विश्वास है कि साथ देंगे इस बार। भगवान हमेशा सच के साथ रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की शायद यही साफगोई दिल्ली वालों के दिल में उतर गई। तभी तो एग्जिट पोल के आंकड़े भी केजरीवाल की ताजपोशी की गवाही दे रहे हैं। केजरीवाल की सीधी बातें सीधे वोटरों के दिमाग में घर कर गई। अब इंतजार 10 फरवरी का है। केजरीवाल की माने तो विरोधी खेमे ने उन पर जमकर निशाना साधा, अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया, तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन जनता जनार्दन की पारखी नजरों ने आरोप तो आपने बिजली पानी को अपनी प्राथमिकता बताई। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को 10 फरवरी की हकीकत माने तो राजधानी के निवासियों के लिए रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का वादा ज्यादा भाया। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अपने चुनावी भाषणों में ये बता दिया था कि 15 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन नतीजों के पहले इसे अति आत्मविश्वास ही कहा जाएगा। लेकिन क्या पता 10 फरवरी की तारीख इसकी भरपाई कर दे। आज तक ब्यूरो। एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है, अभी परिणाम